हजारों हिंदुओं ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी राम मंदिर आंदोलन को जीवित रखा, उन हिंदुओं को श्रद्धांजलि है। सनातन धर्म की एकता का परिचय है। हिंदू राष्ट्र निर्माण का वचन लेने वाले हिंदुओं का समर्पण भाव है और आने वाले जो समय है उसमें इतिहास दर्ज कराने के लिए यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हो रहा है कि किस प्रकार हजारों लाखों हिंदुओं का हजारों हजार साल से संघर्ष जो चलता आया, वो संघर्ष जो है आज समापन की ओर है, आज विजय की ओर है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कितने वर्षों से तंबू में थे, आज मंदिर में जो है विराजमान होने जा रहे हैं। उसी का हर्षोल्लास मनाने के लिए और अपने शक्ति का परिचय देने के लिए यह कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा ये कहना है कि हिंदू समाज के युवकों से मैंने बजरंग दल के लोगों से आह्वान किया है कि वह अपनी बस्ती में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में यह सर्वे करें, बातचीत करें कि कौन व्यक्ति है ऐसा जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जो समाज के विरोध में काम करता है, जो पराई बहू बेटी पर नज़र रखता है। इसका सर्वे करें, उसके बारे में समझे कौन है और उसका कैसे निदान करना, उस निदान के लिए भी विचार करें। तो लव जिहाद जैसी समस्या का निदान क्या सोचते हैं? नहीं, लव जिहाद नहीं होना चाहिए। एक ही निदान है, जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि लव जिहाद ना हो। और जिन परिस्थितियों में लव जिहाद हो रहा है, हम उन परिवार के लोगों को भी बताएंगे कि उनकी अगर कहीं बहू बेटी किसी इस चक्कर में आ रही है तो उसको भी समझाएंगे कि भाई देखो तुम्हारे परिवार से इस तरह की बातें हो रही हैं, आप भी उसको जरा संकेत करो, समझाओ। धर्म परिवर्तन इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह देश एकम सद विप्रः बहुधा वदंती का देश है, जो सभी धर्मों में सामान्य मानता है। सत्य एक है, विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं, और जो धर्मांतरण कर रहे हैं वह देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं वह देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। जिनको सेवा करनी है वह सेवा करें। धर्मांतरण की आवश्यकता क्या है? भारत का कहना है कि हम कभी धर्मांतरण नहीं करते। अटल जी की एक कविता सुनी होगी, कोई बतलाए काबा में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत मानव का हृदय जीतने का निश्चय। ये हृदय जीतने की बात है, ये धर्मांतरण की बात क्या है? आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा करें। धर्मांतरण क्यों करना चाहते हैं? धर्मांतरण से, छल से, धर्मांतरण झूठ दे करके, भय में, लोभ में, लालच में जो करवा रहे हैं वह देश विरोधी काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है कि झारखंड में कुछ वर्षों में धर्मांतरण तेजी से हो रहे हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो दूसरे धर्मों में। ये क्या समस्या भैया? यही है कि कुछ हिंदू में से ही खड़े होकर के लोभ के कारण से, कुछ पैसे के कारण से, कुछ वोट के कारण से उनका साथ देने लगते हैं। यह सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि धर्मांतरण इस देश में हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं बजरंग दल के लोगों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। जहाँ जहाँ धर्मांतरण किन कारणों से होता है, यदि वहाँ शिक्षा नहीं है तो वहाँ शिक्षा हो, वहाँ कुछ अस्पताल नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी को लेकर के वो धर्मांतरण करते हैं। इसकी सुविधाएं हम लोग देने वाले हैं, समाज सेवा करें। आज विश्व हिंदू परिषद के 10,000 से ज़्यादा शिक्षा के, सेवा के प्रोजेक्ट इस देश के अंदर चल रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं। यह धर्मांतरण रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है और हम भविष्य में और काम करेंगे। अरे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, रोहिंग्या घुसपैठी हैं, यह इस देश की राजनीति है। इस देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो दूसरों की खाना खाते हैं, दूसरों की बजाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं और रोहिंग्यों को यहाँ पर बसाना चाहते हैं। केवल रोहिंग्या हमको वोट देगा, इसके लिए। झारखंड में आदिवासी हिंदू नहीं मान रहा है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा गलत है कहना। झारखंड के आदिवासी कुछ होंगे सिर्फ जो अपने को हिंदू नहीं मानते होंगे, सभी हिंदू मानते हैं। देश में रहना सरना कोर्ट की मांग हो रही है। कुछ लोग हैं राजनीतिक लोग, उनको राजनीतिक वो है। आपने कहा देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना हो। क्यों भाई, हम देश में रह रहे हैं तो भारत माता की जय क्यों नहीं कहेंगे? भारत माता की जय कहने में क्या संकोच है? लोगों ने कहा हो, इसके पहले न बोला हो, अशफाकुल्लाह खान मुसलमान नहीं थे, फिर भारत माता की जय। ये जो थे APJ अब्दुल कलाम, वो मुसलमान नहीं थे, वो भारत माता की जय नहीं बोलते थे। रस खान मुसलमान नहीं थे, भारत माता की जय नहीं बोलते थे। रहीम मुसलमान नहीं थे, वो भारत माता की जय नहीं बोलते थे। फिर आज ये नया कैसे हो गया माता की जय नहीं बोलेंगे? यह केवल राजनीतिक विषय है। इन राजनीतिक विषयों को ठीक प्रकार से समझाना पड़ेगा। राज के नायक हैं, इसको
भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको काम विधायक देंगे नहीं देंगे, यह नौकरी देने का काम, रोजगार सबको मिले या सरकार का काम है। सरकार, केंद्र सरकार भी इसके लिए प्रयत्नशील है कि धीरे धीरे वो रोजगारों का सृजन कर रही है और रोजगार सबको दिया जाएगा और सबको सरकारी रोजगार मिल जाएगा ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र भी जहां उनको रोजगार मिलेगा और युवकों को भी रोजगार के लिए अपने को बनाना पड़ेगा। हम रोजगार के योग्य बने, इसलिए जिसकी जो योग्यता होगी उस योग्यता के आधार पर उनको रोजगार दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे करेंगे? अरे हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करनी है, हिंदू राष्ट्र है। यहाँ 12 जो है ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, 52 शक्तिपीठ है, इतनी बड़ी में यात्रा चलती है। यह हिंदू राष्ट्र ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। धार्मिक न्यास बोर्ड का जो गठन किया गया है राज्य में, जिसका लेकर जो है लगातार विरोध हो रहा है, धार्मिक न्यास बोर्ड जो यहाँ गठन किया गया है वह, उसके बारे में अभी प्रस्ताव पास हुआ है। यह ठीक नहीं है। सरकार की नीयत धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रति अच्छी नहीं लगती। वह मंदिरों पर कब्जा करना चाहती है। उनका कहना है लगातार है कि मस्जिदों में इस तरह से क्यों नहीं किया जाता? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं इनकी कि किसी मस्जिद को, किसी चर्च को इसके अंतर्गत कर लें। यह केवल हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। जो सनातन धर्म के मंदिर हैं उनकी संपत्ति पर इनकी नजर टिकी हुई है, उनको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक बोर्ड का गठन हुआ। आप लोग किस तरह से विरोध हो रहे हैं? नहीं, हमने आज प्रस्ताव पास किया है, हम केंद्र सरकार को देने वाले हैं। केंद्र सरकार से कहेंगे कि इसको सबको समाप्त किया जाए। ठीक है।